तैयार क्योंकि दिल्ली वाले मैच खेलने वाले हैं अगेंस्ट केकेआर और वहां पे दो दिल्ली वाले होंगे अलग से भी। एक तरफ ऋषभ पंत होंगे तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी होंगे और श्रेयस अय्यर भी होंगे ऋतिक, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी कप्तानी की है दिल्ली की, आपको याद हो, और गौतम गंभीर भी रहे हैं दिल्ली की टीम में। तो दिल्ली दिल्ली ऑल द वे, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन सारा दिल्ली है, मैं भी दिल्ली हूँ, हम भी दिल्ली हैं, वो भी दिल्ली है, सारी जगह दिल्ली है, सारी जगह दिल्ली है, क्योंकि दिल वाले होते हैं ना दिल्ली वाले, हर जगह पहुंच जाते हैं। ऐसी फॉर्म में चल रहे हैं दिल्ली वाले, मुझे लगता है केकेआर को भी हरा देंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यही बात करेंगे हम आज आईपीएल का मैच नंबर 47 केकेआर वर्सेस डीसी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जो कि हो रहा है एडन गार्डन्स में, जहां पे इतने बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। वहां पे क्या मतलब, मेरे को लग रहा है हर जगह ही बन रहे हैं ऋतिक, हर जगह बन रहे हैं भाई। मतलब फ्लैट पिचेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, गेंदबाजों के लिए मदद नहीं है, कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही है, और मतलब बुमराह की इंपॉर्टेंस इस मामले में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली गेंदबाजी जिस तरह से वो कर रहे हैं भाई, गजब। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे को एक सवाल था कि अब बॉलर्स का जॉब छोड़ दे, बॉलिंग मशीन लगा देते हैं। हाँ वही है, वही चीज है, हम क्या कर सकते हैं, और मुझे भी लगता है करना चाहिए। लेकिन आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारी ये वीडियो देखनी है और आप जान जाएंगे कैसे आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश ओनली ऑन स्पोर्ट्स बाजी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और सीधा चलते हैं हम अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ, जिसमें ऋतिक बताने वाले हैं हमें अभी आज की पिच रिपोर्ट। तो ईडन गार्डन्स कोलकाता की जो पिच रिपोर्ट है वो रहने वाली है बैटिंग के लिए काफी अच्छी, और हो सकता है कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा है हल्का बहुत पिच डबल पेस हो जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा अगर बैट्समैन पूरी फॉर्म में हो और रन्स अच्छे तरीके से बना रहा हो, यानी एडजस्ट हो गया हो पिच पर। जैसे पिछला मुकाबला हुआ था पंजाब किंग्स के खिलाफ केकेआर का, 261 बन रहे हैं, वो चेज भी हो रहे हैं, 262 भी बन रहे हैं। तो पिच तो अच्छा है बैटिंग के लिए, पर आउटफील्ड से भी मदद बहुत मिलती है ना, इतनी तेज जाती है चौके की तरफ, बाउंड्री की तरफ गेंद, तो आउटफील्ड से भी बहुत मदद मिल जाएगी बल्लेबाजों को। बिल्कुल। और अगर हम बात करें हेड टू हेड की ऋतिक, तो क्या लगता है जब दोनों टीमें आगे आपस में भिड़ती हैं तो कौन सी टीम ज्यादा भारी रहती है? दिल्ली 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 भारी रहती बात है। कर रहे हो? हाँ, तो 33 मुकाबले हुए हैं टोटल दोनों के बीच में, जिसमें से केकेआर ने 15 जीते हैं, दिल्ली ने 17 जीते हैं, एक रहा था नो रिजल्ट। ओके, तो दिल्ली का पलड़ा यहाँ भारी है सरप्राइजिंगली। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, मुझे लगा था केकेआर की टीम होगी जो थोड़ा सा मतलब ज्यादा एज लेकर चल रही होगी, बट अगेन दिल्ली यहाँ पर जीत रही है। तो क्या दिल्ली यहाँ पर भी जीत जाएगी आज के मैच में, ये एक सवाल रहेगा। और उसके साथ चलते हैं वेन्यू स्टैट्स की तरफ, जो कि हमें ऑलमोस्ट पता है कि एडन गार्डन्स में क्या चलता है, लेकिन स्टिल आप बताओ जरा। बताना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो आगे काम आते हैं। एग्जैक्टली, नंबर्स हमें नहीं मालूम है, नंबर्स बताइए आप। बिल्कुल। तो वेन्यू स्टैट्स की अगर आप बात करो ईडन गार्डन्स कोलकाता की, तो T20 में कुल मुकाबले हुए हैं 90। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 36 अपने नाम करे हैं, सेकंड बैट और चेज करने वाली टीम ने 54 अपने नाम करे हैं। तो एज वही वाली बात है जो आपको पता है, मेरे को भी पता है, सेकंड इनिंग्स में जो चेज करेगा वो फ्रूटफुल रहेगा। सेकंड इनिंग्स, एक सेकंड इनिंग्स की कीमत तुम क्या जानो ऋतिक बाबू, एक इतना हाईएस्ट रन चेज भी हो सकती है सेकंड इनिंग्स में, और शशांक सिंह और भी रन मार सकते हैं सेकंड इनिंग्स में। जॉनी बेस्टो जो इतने टाइम से नहीं चल रहे थे वो भी तक मार सकते हैं सेकंड इनिंग्स में। तो ये सब इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स बाजी में भी होती है, हर जगह होती है, स्पोर्ट्स बाजी में भी होती है। ये बहुत सही बात करी है। और ये क्या है स्पोर्ट्स बाजी के सेकंड इनिंग्स, ये आपको वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। और इसके बाद चलते हैं सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ ऋतिक। तो प्रोबेबल 11 होम टीम क्या बताओगे? आज दिल्ली। यार ये ना इतना दोगला आदमी है ना, हमेशा ये आदमी हर बार होम टीम बताता है, लेकिन दिल्ली की टीम जैसे आती है। दो एक्सेप्शन लेके चलता हूँ। हाँ, जब आरसीबी वुमेन खेल रही हो तो आरसीबी वुमेन के बारे में बताता हूँ मैं, उनकी प्रोबेबल 11, और जहाँ पे दिल्ली मैच खेल रही हो तो बीइंग अ दिल्ली वाला तो मैं दिल्ली की बताऊंगा, चाहे वो अपने घर से दूर खेल रही हो। दिल्ली अपने घर पे खेल रही हो तो दिल्ली की बताऊंगा ना, अब बाहर खेल रही है अपने घर से तो फिर भी दिल्ली की बताऊंगा मैं, क्योंकि दिल्ली वाला हूँ दिल से। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, वही नथिंग एल्स, यही कह लो। और क्या बोल दूं मैं? तो ये आप पूरी दिल्ली की जनता के लिए कह सकते हो। चलो दिल्ली की टीम आप बता दो दिल्ली की। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी रहेगी। जेक फ्रेजर, मैकगर्क, कुमार कुशाग्र, शाय होप, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लिजार्ड विलियम्स, मुकेश कुमार और खलील अहमद। तो ये तो बात होगी दिल्ली की। अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है? फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, अंकुरिश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, दुष्मंता चमीरा, वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। तो ये तो बात हो गई दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11 की है। और ये जो 22 बाजीगर हैं, इसके अंदर से एक्चुअली कौन से 11 बाजीगर होंगे जो आपको आपकी क्लासिक फैंटेसी टीम में जितवा कर देंगे, इसके बारे में जानेंगे हम आज के बाजीगर में। तो ऋतिक, आज के बाजीगर में आज की क्लासिक फैंटेसी टीम आप बताइए। बिल्कुल, और बाजीगर बताऊंगा 11 बाजीगर, यानी क्लासिक फैंटेसी टीम बताता हूं मैं केकेआर वर्सेस डीसी मुकाबले की। विकेट कीपर्स में रहेंगे ऋषभ पंत और फिल सॉल्ट, बैटर्स में ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर, मैकगर्क, श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, बॉलर्स में कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और हर्षित राणा।
कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कैप्टन रहेंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क। जय, ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी, सब चीजें तो बता दी हैं क्लासिक फैंटेसी से जुड़ी, पर लेकिन जो हम सेकंड इनिंग्स की बात कर रहे थे अभी शुरुआत में, उसके बारे में बता दो। अब बड़ी देर हो गई, बता दो, अब रहा नहीं जाता। बता देते हैं कि जस्ट इन केस अगर आपको लगे कि आपकी जो फर्स्ट इनिंग्स में टीम बनी है, अब तक जो फर्स्ट इनिंग्स हुई है उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है या बहुत अच्छे हैं, दोनों सिनेरियोज है। अगर आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाने हैं तो आपके पास ऑप्शन है स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाके सेकंड इनिंग्स की टीम बनाने का। वहां पर जाके आप वहां पे टीम बना सकते हैं, अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं और जो भी प्लेयर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाले हैं और जो बॉलिंग करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं एंड देन अपनी टीम बनाकर आप और पॉइंट्स जीत सकते हैं। तो जो अगर जस्ट इन केस आपकी पहली इनिंग्स के तक जो टीम है वो इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं दे रही है तो उसके लिए आपके पास सेकंड चांस है कि उसको एक बेहतर टीम बनाए और वहां से आप और अच्छे पॉइंट जीते। और अगर पहली टीम भी है वो अच्छा पॉइंट्स दे रही है तो उसको और बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग सेकंड इनिंग्स का एक और टीम। तो फिर मतलब दिक्कत क्या है? अच्छा, और मान लो कि जो हम क्लासिक फैंटेसी टीम बनाते हैं, कोई भी फैंटेसी टीम बनाते हैं और वो चलते नहीं है कुछ प्लेयर्स मान लो, तो फिर उसके चक्कर में क्या करना है? प्लेयर्स और रिश्ते कई बार नहीं चलते हैं तो गाइस जस्ट इन केस रिश्तों की मैं बात यहाँ पे करना नहीं चाहता। तो रिश्ते शॉर्ट में ले भी नहीं सकते ना? शॉर्ट में ले भी नहीं सकते हैं, काश होता ना ऐसा, तो दिल कम टूट। पर ये चीज ले सकते हैं मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली स्पोर्ट्स बाजी पे जाके आप स्टॉक जरूर शॉर्ट में खरीद सकते हैं और आपको वही करना होगा कि आपको प्लेयर्स का जो जिसका आपको आइडिया नहीं है कि शायद से परफॉर्म करे या नहीं करेगा, उस चीज़ के बारे में अनसर्टनिटी है, तो आप जाके उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक जो है वो शॉर्ट में बाय कर सकते हैं और वहाँ से जो आपके ओवरऑल जो लॉसेज हो सकते हैं उसको थोड़ा सा मिटिगेट करके थोड़ा बच सकते हैं और जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी की बात, सेकंड इनिंग्स की बात। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की तरफ जो कि है स्टैट्स प्रो ऑन स्पोर्ट्स बाजी। क्या है ये स्टैट्स प्रो? यहाँ पर आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। जो कि मैच चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर जो एनालिसिस आप जनरली करते हैं वो ओपिनियन सीधा वहां पर देना है, इन्वेस्ट करने पैसे और आपको रिटर्न्स में रियल कैश मिल सकता है। और ये खेलना कैसे, चलिए बताते हैं। तो स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको स्टैट्स प्रो में इस मैच से रिलेटेड जो भी सवाल है वो दिखेंगे और सबसे पहला सवाल आपको वहां पर दिखेगा, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। आपको क्या लगता है? हम जानकारी सेगमेंट में ये बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पर जो एज मिलता है वो चेजिंग टीम को ज़्यादा मिलता है और चेजिंग टीम के जो विनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा बेहतर है। तो टॉस जीत के टीम्स श्योरली यहाँ पर चेज करना प्रेफर करेगी। और लास्ट एग्जांपल तो हमने देखा ही था ना, केकेआर वर्सेस पीबीकेएस जो हुआ था, पंजाब की टीम का जो हिस्टोरिक रन चेज रहा है वो तो कहाँ छुपा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस कहता है कि नहीं, पहले गेंदबाजी करना यहाँ बेहतर है। आपका एनालिसिस क्या कहता है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, रिटर्न्स में रियल कैश ही सकते हैं अगर आपका ओपिनियन एकदम सही बैठता है तो। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक सवाल कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 7 और मोर रन्स इन द फर्स्ट ओवर। अब यार जहां पे जिस विकेट पे इतने रन्स बन रहे हैं तो 7 रन पहले ओवर में बनना कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं होगी मेरे हिसाब से। और जब ऐसे ताबड़तोड़ ओपनर्स हों दोनों टीम्स के पास तो दिक्कत कहाँ आएगी? जेक फ्रेजर मैकगर्क हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ फिल शॉर्ट और सुनील नारायण जैसे बल्लेबाज हो, तो ऑब्वियसली बात है 7 रन बहुत छोटा रन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। मेरा ओपिनियन कहता है कि यहाँ पर बहुत इजीली रन बन जाएंगे ये 7 और उसके साथ साथ मैं तो यहाँ पे यस करूँगा। आपको ओपिनियन क्या कहता है? आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है जो टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 189 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब जिस तरह की ये विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और बहुत रन्स बन रहे हैं इस आईपीएल में, 200-250 तो ऐसा हो गया कि जैसे मतलब नॉर्मली जाके आइसक्रीम खाने वाली बात हो गई है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे 189 रन्स इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील और दोनों की दोनों टीम कोई भी खेले 189 ईजिली बना सकती हैं। एंड आई थिंक यू शुड गो विद येस और मैं भी येस के साथ ही जाऊँगा, मेरा ओपिनियन रहेगा येस। तो ऐसे करके आप यहाँ पर रियल कैश जी सकते हैं अगर आपका ओपिनियन सही होता है, आपका दिल दिमाग डेटा का एनालिसिस सही बैठता है तो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स अच्छे खासे पा सकते हैं। तो टॉप 3 स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर और जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी ऑफ सुनील नारायण। यार गेंद और बल्ले से जो इनका आईपीएल कैंपेन चल रहा है ना, तो आप लॉन्ग पे जाके इजीली आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो गेंद से या बल्ले से। आपको रिटर्न्स तो श्योरली दे देंगे और अगर सही किस्मत रही तो यहाँ पे आपको दोनों जगह से आपको देखने को मिलेगी एंटरटेनमेंट और पॉइंट्स। तो सुनील नारायण, उसके बाद रहेंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क, बिकॉज जब से आए हैं धुआं उठा रहे हैं और सबको धुआं करके रखा हुआ है। जो बल्लेबाजी वो लास्ट मैच में करके आए मुंबई के खिलाफ, वहां से कोई दो राय होनी चाहिए कि आपको इनके ऊपर लॉन्ग पे इन्वेस्ट करना है और आपको रन्स बनाकर देंगे। बिकॉज केकेआर का जो होम ग्राउंड है ईडन गार्डन्स, वहां पर भी बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं, हमने देखा ही है। तो वहां पे फ्लैट विकेट पे बहुत ज्यादा रन्स बनाएंगे। और तीसरे प्लेयर होंगे आंद्रे रसेल, लेकिन उनका जो स्टॉक है आपको लेना होगा शॉर्ट में,
रीजन क्या है? रीजन है कि वो पूरे ओवर्स नहीं डाल रहे हैं अभी, उसके साथ में बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी नीचे आती है, और कई बार ऐसा भी होगा कि उनकी बल्लेबाजी नहीं आएगी बिकॉज टॉप ऑर्डर उनका बहुत अच्छा कर रहा है केकेआर का, और रन्स जो है वो बना ले रहे हैं, मैनेज हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा गेंदे नहीं खेलते हैं, तो आपको जो पॉइंट्स है उतने ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप शॉर्ट पे इन्वेस्ट करें और वहाँ से आप रिटर्न्स पा सकते हैं तब भी। तो ये रहेंगे टॉप 3 स्टॉक्स हमारी तरफ से आपके लिए। तो स्टैट्स प्रो और स्टॉक्स की तो बात आपने बता दी जय, पर लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं या सुनाना चाहता हूं, अगर आपके कान खुले हर कोई सुनाता ही रहता है भाई, आप भी सुना दो, क्योंकि ये सुनाना बहुत जरूरी है। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछला मुकाबला खेला था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, और वहां पर अपने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज कर दिया उन्होंने, हाईएस्ट स्कोर दर्ज कर दिया अभी तक का आईपीएल का उन्होंने। यार दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से वो कमबैक कर रहे हैं मतलब मजा आ रहा है। ऋषभ पंत अलग से लग रहा है कि जिस तरह से इंजर्ड ऋषभ पंत वापस आए थे ना, ऐसे ही लग रहा है दिल्ली की जो इंजर्ड टीम थी वो वापस आई है, कहीं ना कहीं जो घुटने टेक दिए थे वहां से ऊपर उठ रही है, तो मजा आ रहा है देखने में। और मुझे लगता है जय आपके कान अभी भी ढंग से नहीं खुले हैं मेरे कहने के बाद भी। क्यों भाई, अब क्या बोला मैंने? क्योंकि आपने जितना क्या स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर कितना है वो तो पूछा ही नहीं दिल्ली का जो उन्होंने बना दिया। अच्छा हाँ यार बता दो, सॉरी 257 थोड़ा एक्साइट हो गया था। 257 257 257 ओनली बोलो यार, जिस तरह से अभी चल रहा है 257 हाल चल रहा है आईपीएल का, उसके हिसाब से तो ओनली लगा देंगे। एग्जैक्टली मतलब ऐसे ही हाल है, लेकिन देखना होगा अब क्या यहाँ पर फिर से कोई रिकॉर्ड टूटेगा इस मैच में, ये भी एक सवाल बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि पिछले मैच में 261 तो बन ही गए थे ना ईडन गार्डन में, हो सकता है बन जाए क्योंकि बढ़िया है। एग्जैक्टली तो ये तो हो गई बात हमारे सुनना क्या किया, और उसके बाद अब चलते हैं मुफ्त का ज्ञान की तरफ ऋतिक। तो मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन पहले। प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन कुछ ऐसी है कि केकेआर के जीतने के चांसेस है 60%, ओके, और 40 हैं दिल्ली कैपिटल्स के जीतने। मतलब दिल्ली की टीम जो नीचे थी ऑलमोस्ट टेबल के अब ऊपर आ रही है, तो साथ साथ प्रेडिक्शन लेवल्स भी जो है वो बेहतर हो रहे हैं, उनके 60-40 पे हो गया, परसेंटेज काफी अच्छी हो रही है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है दिल्ली को देखते हुए ऐसे थोड़ा सा ऊपर बेहतर करते हुए, और केकेआर की टीम तो ऑब्वियसली अच्छा कर ही रही है यार, और गौतम गंभीर फैक्टर है, देखना होगा दिल्ली फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। और उसके साथ साथ ऋतिक अब बात कर लेते हैं एक और मुफ्त के ज्ञान की अपनी ऑडियंस को दे देते हैं, जो कि है एक बोनस स्टॉक। तो बोनस स्टॉक किसका है? बोनस स्टॉक है फिल सॉल्ट का। आप फिल सॉल्ट का स्टॉक जो है वो लॉन्ग में जाके बाय कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, शुरुआत में आते हैं पावर प्ले में और बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, और जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा रन हो सके अपनी टीम को बना कर देते हैं, तो इसलिए फिल सॉल्ट के आप जाके स्टॉक पे लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। और उसके साथ साथ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, वो ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरा ज्वाइन कर लेना, ताकि जो लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं टॉस के बाद वो आप तक पहुंच जाए, आपको देरी ना हो उस चीज़ में कुछ भी। उसके साथ साथ जो आपका प्यार है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देते रहना, और साथ में सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन के लिए भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम आए आपके पास या वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्लीज मेक श्योर टू प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड सेफली। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।